भाई रिजवान क्यों ना कप्तान बने, मुझे ये तो बताएं जरा। सबसे बेस्ट कप्तान है इस वक्त। आपने बाबर आजम को बनाया, बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया। शाहीन को बनाया, वो बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, आपने उसको हटाया। लेकिन इस टाइम अगर आपने पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाना है, वो रिजवान है। हालांकि गैरी क्रिस्टन उनको कप्तान रखना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि बाबर आजम ने यही मुनासिब समझा कि कप्तानी छोड़ दी जाए। तो अब अगला सवाल यह है कि पाकिस्तान का वाइट बॉल का कप्तान कौन होगा। आप सब लोगों के दिमाग में और हम सब लोगों के दिमाग में एक ही चॉइस आती है। बाबर आजम ने जो स्टेप डाउन करा मेरे मेरे हिसाब से बड़ा ही सेंसिबल डिसीजन है। और ये इंडिया का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना 50 ओवर वाला, उसके फ़ौरन बाद उसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए था। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा और ख़ुद बाबर आजम को भी। आपके 95% मोहम्मद रिजवान इज़ ऑल सेट टू रिप्लेस बाबर आजम एज वाइट बॉल कैप्टन। पहली बड़ी असाइनमेंट मोहसिन भाई उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडेज होंगे, तो एक यंगस्टर को भी कंसिडर किया गया, लेकिन वो कंसिडरेशन के बड़े इनिशियल फेज़ में ही बाहर हो गए और ठीक बाहर हो गए। वो जिस यंगस्टर को कंसिडर किया जा रहा था वो टेस्ट में आपके वाइस कैप्टन है, तो ये तो अच्छा ही हो गया ना, वो रेस से बाहर हो गए। जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है। अच्छा यार, ये कौन सी जुगाड़ है कि मैं जो हूँ अब मैं टीम के लिए खेलूंगा, अब मैं एज अ प्लेयर तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे तू अब तो चांद पे जाने के लिए खेल रहा था, या एलन मस्क के मार्स पे जाने के लिए खेल रहा था। इसीलिए तो अब्बू ने कहा था कि पहले यहाँ पे तो ढंग से रहना सीख ले, यानी कि पहले ढंग से खेलना तो सीख ले, फिर कप्तानी, फिर जुगाड़। हेलो जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब बब्जी दी किंग ने कैप्टनसी से माजरत कर ली है कि भाई मैं थक गया हूँ। पाकिस्तान को 3 वर्ल्ड कप जितवा लिए हैं मैंने, एशिया कप जितवा लिया पाकिस्तान को, इंग्लैंड से वाइट वॉश करवा दिया है इंग्लैंड को पाकिस्तान के सामने, बांग्लादेश को हमने जो है वो वाइट वॉश कर। वो तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। तो मेरे ख्याल में वो उससे बेस्ट चॉइस कोई है ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या सिलेक्टर्स को इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा आप ये फैसला करें कि रिजवान कप्तान बनेगा। भाई वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कप्तानी करता रहा है, अपनी टीम को जितवाता रहा है। पीएसएल आपके सामने, आई थिंक 2020 या 2021 में, आई थिंक 21 में शायद ये कप्तान बना था। उसी सीजन इनकी टीम फाइनल जीती थी। उसके बाद अगले 2-3 साल और उसकी टीम फाइनल खेलती रही। तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं ना, वो टीम को उठा के रखता है। हमने नजर नहीं आता, टीम को उठा के रखता है, प्लेयर्स को बैक करता है। जिस प्लेयर से बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही होती उसके पास भाग के जाता है, उसको समझाता है। मतलब यानी अपने प्लेयर्स को साथ लेके चलता है। हर हिसाब से हमें ग्राउंड में नजर आता है कि वाकई ये फाइट कर रहा है। और मैं सिर्फ कप्तानी की बात नहीं कर रहा, मैं बैटिंग भी आप देख लें। मतलब जब बैटिंग भी करने आता है हलचल मच जाती है। देखें उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है, ये वो फ्लेक्सिबल टाइप का इंसान है, नेचुरल एबिलिटी है। वो रुक ही नहीं सकता, वो हिलता जुलता रहता है, बातचीत करता रहता है, गेम को समझता रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप ये भी देखो, ये जो जिसको मैं बार बार कहता हूँ फ्रॉडियो टूर्नामेंट, ये जो अभी 50 ओवर का हुआ, इसमें भी इसकी टीम फाइनल में पहुंची है। वो टेस्ट टीम अनाउंस हुई जिसकी वजह से वो फाइनल खेल सका, वरना 100% ये भी टीम जीत जाती फाइनल। इसकी बैटिंग से भी फर्क पड़ता, इसकी कप्तानी। कुछ अर्सा पहले सऊद शकील को भी वनडे कप्तान के तौर के ऊपर देखने की कोशिश की थी। हालांकि गैरी क्रिस्टन ने बाबर आजम को ये मशवरा दिया था कि आप वनडे की कप्तानी, चैंपियंस ट्रॉफी आपके अपने मुल्क में हो रही है, आप तब तक कप्तानी बरकरार रखिए, और T20 अगर आपने छोड़ दिया तो छोड़ दीजिए, ताकि पाकिस्तान एक नए कप्तान को भी साथ ग्रोम कर ले। तो 3 फॉर्मेट में 3 अलग से कप्तान होने चाहिए। लेकिन बाबर ने डिसाइड किया कि वो कप्तानी के बोझ से खुद को आज़ाद करना चाहते हैं। जो हालात बने हैं वो हम सब जानते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबर के बाद पाकिस्तान वाइट बॉल की कप्तानी किसको देगा। तो पहला नाम जो दिमाग में आता है वो आता है मोहम्मद रिजवान का। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने किसी हद तक सऊद शकील को भी ओडीआई कप्तानी देने के हवाले से उसके साथ बातचीत की है। उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके साथ गुफ्तगू करके अपना प्लान पीसीबी ने बताने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सऊद शकील को लेके इतना ज़्यादा संजीदा नहीं है कि सऊद को वनडे की कप्तानी दी जाए और रिजवान को T20 की। तो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं, ख़बर लेकर आए हैं। वो ये है कि जैसे ही हम सबको ये बिलीव है कि बाबर अगर कप्तान नहीं होंगे तो कप्तान कौन होगा, वो होगा मोहम्मद रिजवान।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मोहम्मद रिजवान पे ट्वीट किया है बाबर ने कि अपने फैंस के लिए, तो मेरे ख्याल है फैंस को भी अब थोड़ा सा इत्मीनान करना चाहिए कि टेंशनें लेते थे बाबर की वजह से, कप्तानी नहीं तो बैटिंग नहीं तो फिर स्लिप कैचिंग, हर टेंशन होती थी। लेकिन अब जो बात कहने जा रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनिएगा। अक्टूबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने पाकिस्तान में और स्टेप डाउन होंगे। क्या कहा? और स्टेप डाउन होंगे, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे वो स्पोर्ट्स कल्चर में हो। बाबर आजम की सूरत में आपको पहला स्टेप डाउन नज़र आया है और ये उसने बहुत ही ब्रेव फैसला किया है। गैरी क्रिस्टन साहब मास्टरमाइंड हो सकते हैं पीछे इसके। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे हैं कि अगला कप्तान रिजवान, लगता तो चेहरे से तो लगता है रिजवान ही है। शान मसूद के लिए पहला टेस्ट मैच और ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। जो लोग कह रहे थे ना, आपने कहा था इंग्लैंड के खिलाफ बाबर बाहर हो जाएगा, मैंने एज फॉर नाउ बहुत दफा आपसे ये कहा। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपकी खबर का एक एंगल है। अभी आप देखेंगे मोहसिन इजाज साहब के आज जिस तरह पीसीबी ने बगैर किसी हीलो हुज्जत के, तो इसके इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा दिलाया गया, मतलब ही हैज नॉट रिजाइंड। मैं वो पढ़ूं पीसीबी का पढ़ एलामिया। दें जरा, वो पढ़ दें, अच्छा होगा, दोस्तों को समझ आ जाएगी। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाबर आजम का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। पीसीबी की तरफ से ये कहा गया है कि बाबर आजम का ये जो डिसीजन है ये बैटिंग पर पूरा फोकस करने की जो उनकी एक विश है, ख्वाहिश है, उसको जाहिर करता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है पीसीबी की तरफ से कि सिलेक्शन कमेटी फ्यूचर के वाइट बॉल जो हिकमत अमली है वो तैयार करने का अमल शुरू करेगी, जिसमें नए कप्तान की रिकमेंडेशन भी, सिफारिश भी शामिल है। इसके साथ साथ ये भी किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। जैसे सपोर्ट किया था इन्होंने शाहीन को कप्तान बना के, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे उन्होंने वर्ल्ड नहीं कप का कहा। सपोर्ट किया था। एक पीसीबी ये भी कहता है कि बाबर आजम के पास पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए अब भी बहुत कुछ मौजूद है, हमेशा अपना बेहतरीन पेश करने की कोशिश की। बाबर आजम का जो ये कैसे पीसीबी कह सकता है हमेशा बेहतरीन करने की कोशिश की और अब भी बहुत कुछ है? तो इसका क्या मतलब है इस बात का? सर आप बताएं। इस बात पे अगर आप रुक जाए तो उसका मतलब यह है कि आइंदा भी असी इसको मौका देंदे रहेंगे और ये पाकिस्तान की टीम नाल खिलवाड़ करता रहेगा। मतलब हाँ, मतलब है जान किस जो आप इतना 12 घंटे में जहीर भाई एशियन ब्रेडमैन, उससे बड़ा खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ एशिया के अंदर यार। मैं तो सुन रहा हूँ बाबर है सबसे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान की तारीख का। नहीं, मैं तो बाबर की बात कर ही नहीं रहा। फिर किसकी मैं कर रहे तो हैं? नाकाम, नामुराद, नामुकम्मल, ना हाथों में दम, ना टांगों में दम, वो कर लेगा, ये कर लेगा, वहां से आके कर लेगा, यहाँ से आके कर लेगा। अबे कहीं से कोई कुछ नहीं होगा, भले रोनाल्डो मेसी का फार्मूला बना लो या अकेले किंग बन के घूमो। अब तुमसे जब हमने कह दिया ना नहीं हो सकता, फिर किसी में दम नहीं है। कोई भी बोलता रहे कि हिस्ट्री का, अबे हिस्ट्री की सबसे बड़ी जिल्लत है ये। कौन? हिस्ट्री की सबसे बड़ी जिल्लत बनी है, अमेरिका से हारा हुआ आदमी है यार ज्यादती कर रहे हैं आप। तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, मतलब कब, मतलब यार एक कमाल तो हो गया। बाबर मैं आजम गिनाना ने शुरू रिजाइन करूं। क्या कर दिया, आप तो पता नहीं क्या हो गया आपको, उसने खुद से रिजाइन किया है यार। बाबर की बात कौन कर रहा है? मैं तो किसकी हिस्ट्री कर रहे हो? हिस्ट्री के सबसे नामुकम्मल, हम तो बाबर की कैप्टनसी और इंडिया की सीरीज के मतलब मैं नतीजे तो पर बैठे हैं। हिस्ट्री के उस नामुकम्मल आदमी की बात कर रहा हूँ जिसने सिवाय मुंह पे काला मल्ले के कुछ दिया ही नहीं। हैं? जब देखो हैं भाई, और बॉब्जी द किंग कर लेगा, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान को 3-4 इवेंट्स जितवाए हुए हैं और मैंने कोई अपनी दोस्ती यारी नहीं पाली है, बिल्कुल मेरिट के ऊपर टीम बनाई है और हमेशा पाकिस्तान के लिए खेलता रहा हूँ। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं कैप्टनसी नहीं करूँगा। अब अगर देखा जाए तो ये जो है वो बाबर आजम का जो ट्वीट था सोशल मीडिया पे, वो तो यही बता रहा था कि बाबर आजम साहब ने बड़ा कुछ जितवा लिया पाकिस्तान को और बड़ा एहसान कर दिया बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ के। लेकिन हकीकत में हकीकत ये नहीं है, ठीक है। आपको बता दूं ना अगर कि इसको यू टर्न बोलते हैं। यू टर्न कैसे बोलते हैं? जब आप पहले कैप्टन थे
आपने जो है वो इतनी थर्ड क्लास कैप्टनसी की, आप दोस्तों यारों को खिलाते रहे, पाकिस्तान आपकी कैप्टनसी में जिम्बाब्वे तक से हार गया, ठीक है, अफगानिस्तान से हार गया और आपको कैप्टनसी से हटाया गया कि चलो भाई साइड भी हो जाओ, आप कैप्टनसी का मटेरियल हो ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपको चुपचाप खेलना चाहिए था। जो बातें आज आपने की हैं, ये बातें तब आपको दिल में मान के दोबारा कैप्टन बनने की कोशिश करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जनाब को ये चीज़ जो बर्दाश्त नहीं हुई कि मुझे हटा के शाहीन अफरीदी को कैप्टन क्यों बनाया गया, ठीक है। जिसके बाद बाबर आजम साहब ने जो आपने, जो आपको मालूम है ना एक टीम होती है, वो छोड़ी, शाहीन अफरीदी को उन लोगों ने गंदा किया और दोबारा से जो है एक नया जो है वो आप कह सकते हैं कि सिस्टम चला कि यार बाबर आजम को दोबारा से कैप्टन बनाया जाए। और जब एक ऐसा बंदा पीसीबी का चेयरमैन बन जाएगा जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है, मोहसिन नकवी पॉलिटिशियन है, आपको मालूम है, क्रिकेट के बारे में तो उसको मालूम ही नहीं है, तो वो फिर क्या करेगा, वो मशवरे लेगा जर्नलिस्ट लोगों से, साबिक खिलाड़ियों से। और अब जिन लोगों से मोहसिन नकवी ने मशवरे लिए, उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम को दोबारा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।